स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 से क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम? पार्ट ए, 18 एंड 35। तो वी कैन देन राइट factors of 18, factors of 18। फैक्टर्स ऑफ 18 में क्या होगा? 1, 2, 3, 6, 9 and 18। Then other numbers, factors of 35, factors of 35, then 1, 5, 7 and 35। Then the common factors of 18 and 35 क्या है? ओनली वन। क्या है? वन नंबर्स है, वन। इसके अलावा और कोई नंबर्स कॉमन फैक्टर्स में नहीं है। तो यहाँ पे यह जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें वन के अलावा यदि कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो यह दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर हुए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, common factors, therefore they are co-prime number, co-prime numbers। This is answer। other parts, part B, 15 and 37। यहाँ भी हम देख लेंगे, लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15, फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होगा? 1, 3, 5 and 15। फैक्टर्स ऑफ 37, 1 and 37। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होगा? ओनली वन। हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर दे आर को प्राइम नंबर्स। क्योंकि इसके पहले यदि जो है कि आपको लिखना हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस बोथ हैव ओनली वन। ये दिखा सकते हैं कि यहाँ पे हमने को प्राइम नंबर क्यों लिखा है इनको, क्योंकि बोथ हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, यानी ओनली वन कॉमन फैक्टर्स है, तो इसलिए ये क्या है? को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, देन अदर पार्ट सी, 30 and 415। पार्ट सी, पार्ट्स में नंबर्स दिया गया है 30 एंड 415। सी पार्ट्स में यहाँ पे हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 30। तो क्या होगा? 1, 2, 3, 5, 6,
10, 15 and 30. Then other numbers, the factors of 415, 1, 5, 83 and 415. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स ओनली वन होगा, 1 और 5, तो यह को प्राइम नंबर नहीं होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस both have more than one common factors, therefore they are not co-prime numbers. दिस इज आंसर। तो इस तरह से जो है कि हम देख लेंगे, जिसमें फैक्टर्स ओनली वन होगा वह को प्राइम नंबर होगा, और जिसमें वन के अलावा भी फैक्टर्स होंगे तो वह को प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब जो पार्ट्स दिए गए हैं पार्ट डी और एफ में, तो आप उसको सेम सॉल्व कीजिएगा और लाइक दिस सेम ऐसे ही सॉल्व होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. A number is divisible by both 5 and 12. By which other number will that number be always divisible? यानी यह बताना है कि एक नंबर है जो 5 और 12 से डिविजिबल है, तो वह जो है और अदर नंबर किससे डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया 5 और 12, तो 5 यदि 5 और 12 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमको नंबर मिलेगा उससे भी वह नंबर डिविजिबल होगा। जैसे 5 मल्टीप्लाई 12 तो क्या है 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 60, यानी वह नंबर 60 से भी डिविजिबल होगा। दिस इज आंसर। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 12, बाई व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। तो यहाँ पे दिया गया कि एक नंबर इज डिविजिबल बाई 12, एक नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, तो बाई व्हाट अदर नंबर, और कौन से नंबर होंगे विल दैट नंबर बी डिविजिबल, यानी उससे वह नंबर जो है कि डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो 12 दिया गया है इसका हम फैक्टर्स लेंगे कि कौन कौन से नंबर हमको जो है 12 के फैक्टर्स में मिलते हैं। यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12, कौन कौन से नंबर होंगे 12 में फैक्टर, 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक, ये फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं इनके इतने फैक्टर्स हो गए, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख देंगे कि देयरफॉर द नंबर आल्सो बी divisible by 1 2 3 4 and 6, यानी वह नंबर 1 2 3 4 और 6 से भी डिविजिबल होगा। दिस इज आंसर। क्वेश्चन खत्म हुआ, अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।